ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था जी सेशन ट्रेडिंग। सेशन को किस तरह ट्रेड करते हैं। उसमें सबसे पहले आप लोगों ने अपने स्ट्रक्चर को देखना होता है। सेशन को ट्रेड करने के लिए अपने स्ट्रक्चर को देखना होता है कि आपका स्ट्रक्चर क्या कहता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ कि हमारा स्ट्रक्चर किस तरह से रन करता है। तो क्योंकि स्ट्रक्चर आपको कंफर्म होगा तो फिर ही आपका जो है ना ये सेशन का कंफर्म होगा। तो सबसे पहले मार्केट क्या कर रही है। मार्केट सबसे पहले अपना ये इंड्यूसमेंट बनाती है। इंड्यूसमेंट से मुराद अपना एक पुल बैक देती है। मार्केट इस इंड्यूसमेंट को क्या करती है, टेकन आउट। आपका जो फर्स्ट पुल बैक होता है ना वो आपका इंड्यूसमेंट होता है। ये आपका फर्स्ट पुल बैक था, ये आपका इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट ने अपना हाई कंफर्म कर दिया। हाई कंफर्म करने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऐसे डाउन आती है पुल बैक देके, ठीक है। और इसी पुल बैक की बेस पे मार्केट ऊपर चली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, मार्केट ने क्या किया, इस हाई को ब्रेक कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जो हमारा फर्स्ट पुल बैक है, जो हमारा फर्स्ट पुल बैक है वो कहाँ पे, इंड्यूसमेंट वाला। फर्स्ट पुल बैक हमारा ये वाला जी, इंड्यूसमेंट वाला। ये हमारा फर्स्ट पुल बैक है जी, इंड्यूसमेंट वाला। इसके बाद जो हमारा डिमांड जोन है वो कौन सी है, ये वाली हमारी फर्स्ट डिमांड जोन है। कौन सी डिमांड जोन है, फर्स्ट डिमांड जोन। अब इसके बाद मार्केट की जो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है वो कहाँ पे है, आपकी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी लास्ट सेकंड पुल बैक, ठीक है। लास्ट फर्स्ट पुल बैक आपका ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होगा। और इसके नीचे जो भी अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक होगा वो आप लोगों का ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब ये जो लो कन्फर्म हुआ आपका, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपका ये लो कन्फर्म हुआ। अब सेशन को कहाँ पे ट्रेड करना, अब बात आती है ये वाली। सेशन को कहाँ पे ट्रेड करना है, आपका सेशन कहाँ पे ट्रेड होगा। मार्केट क्या करती है, अगेन मार्केट अपनी इंड्यूसमेंट को टेकन आउट करती है। और आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि जब भी मार्केट को बाय सेल करना है, कब करना है, इंड्यूसमेंट के बाद। मार्केट अपनी इंड्यूसमेंट टेकन आउट करती है और आपके इस पुल बैक को, आपकी ये फर्स्ट डिमांड को क्या करती है, रिस्पेक्ट देती है। मार्केट क्या करती है, रिस्पेक्ट देके इसको अगेन फेल कर देती है। क्या करती है, अगेन फेल कर देती है। अब ये जो, जब मार्केट फेल करके ये जो मार्केट यहाँ से यहाँ तक आती है ना, ऊपर से डाउन, यहाँ से यहाँ तक आती है। अब जब भी मार्केट, एक और टिप आपको बताऊं, मार्केट जब भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करती है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट का जो फर्स्ट पुल बैक होता है, जैसे कि ये वाला पुल बैक है, इसको मार्केट ब्रेक करेगी तो ये आपका फेक चेंज या फ्रैक्टर होगा। ये आपका क्या होगा, फेक चेंज या फ्रैक्टर। अगर मार्केट इस तरह ऊपर जाती है, सेकंड पुल बैक लगाती है, सेकंड पुल बैक लगा के मार्केट इसको ब्रेक करती है, तो ये आपका वैलिड चेंज या फ्रैक्टर होगा। और आप लोग यहाँ इंड्यूसमेंट देख के तो इसको सेल कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेल कर सकते हैं। कहाँ तक सेल करेंगे, ये काउंटर ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। आप इस डिमांड तक सेल करेंगे, आपकी फर्स्ट डिमांड ये, सेकंड डिमांड आपकी ये वाली। अब ये वाली जो आपकी काउंटर ट्रेंड है, सेशन को कब यूज करना है आपने, काउंटर ट्रेंड के लिए। वैसे भी यूज कर सकते हैं, वैसे से मुराद जब भी मार्केट आपकी आपकी मार्केट जब भी आपकी डिमांड पे टैप करती है, एज्यूम कर ले यहाँ पे आके मार्केट ने ज्यादा रिस्पेक्ट दी है, आपकी मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। क्या, कहाँ से ऊपर जा रही है आपकी मार्केट, ये वाली ऊपर जा रही है। आप लोग यहाँ पे भी सेशन को ट्रेड करेंगे, आप लोग यहाँ पे भी सेशन को ट्रेड करेंगे। आप सेशन को हर तरह से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है सेशन को कितने टाइप से ट्रेड करते हैं। सेशन को ट्रेड करने से मतलब कि सेशन को ट्रेड करने के दो तरीके हैं। एक तो होता है कि सेशन अपना प्रीवियस सेशन को स्वीप करे, या आपके उसी सेशन को स्वीप करके, जो आपका एक्चुअल सेशन होता है, जो आपका रनिंग में होता है, वो अपने सेशन को स्वीप करे, ठीक है। अपने ही सेशन को स्वीप करे और वहां से आप एंटर हो। और अपना सेशन जब मार्केट स्वीप करती है तो उसमें बहुत कम लोग एंटर होते हैं, ठीक है। और उसमें एंटर होने की एक वजह होती है, कहाँ पे एंटर होना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब सेशन में एंटर होने की दो तरह की एंट्री है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि दो तरह की एंट्री किस तरह की है। आपका काउंटर ट्रेंड है या कोई भी ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड की बात कर लें, आपका बुलिश ट्रेंड है मार्केट का, आपका ये एशियन सेशन है। ये आपका कौन सा है जी, एशियन सेशन। अब इसके अबाव आपका जो सेशन ऑन हुआ वो कौन सा सेशन ऑन हुआ, लंदन सेशन। यहाँ पे आपका लंदन सेशन ऑन हुआ। यहाँ पे आपका सेशन ऑन हुआ था जी, न्यूयॉर्क सेशन। यहाँ पे आपका कौन सा सेशन ऑन हुआ था, न्यूयॉर्क सेशन। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट अपने न्यूयॉर्क सेशन, सॉरी, एशियन सेशन पे मार्केट ने टैप किया, मार्केट डाउन आई। मार्केट फिर ऊपर गई, मार्केट डाउन आई। फिर मार्केट यहाँ पे मार्केट गई, फिर मार्केट डाउन आई। अब जो आपकी एशियन सेशन का हाई है,
अब जो आपका एशियन सेशन का हाई है वो कहाँ पे लगा है? आपका एशियन सेशन का हाई ये वाला, ये आपका क्या है जी, एशियन सेशन का हाई। ठीक है ना। अब मार्केट क्या करेगी? आपकी जो नेक्स्ट सेशन की ऑन होगा, आपका जो नेक्स्ट सेशन ऑन होगा, या जो भी आपका न्यूयॉर्क यहाँ पे जाके ऑन होगा, जहां पे भी होगा, आपका यहाँ पे क्या हुआ जी, नेक्स्ट सेशन ऑन हुआ है। क्या हुआ यहाँ पे? नेक्स्ट सेशन आपका ऑन ओपन हुआ है। अब जो आपका नेक्स्ट सेशन ओपन हुआ है, उसकी जो कैंडल है, आपका जो एशियन सेशन है उसकी कैंडल इस तरह क्लोजिंग हुई है ऊपर। ठीक है। उसकी कैंडल ऊपर क्लोजिंग हुई है। किसके ऊपर क्लोजिंग हुई है? अपने एशियन सेशन के ऊपर। आपका जो एशियन सेशन था ये वाला, इस सेशन के ऊपर आपकी जो नेक्स्ट सेशन की कैंडल है वो ऊपर क्लोज हुई है। अब जब मार्केट की कैंडल ऊपर क्लोज होती है ना, तब आप लोग क्या करते हैं? तब आप लोगों का जो फर्स्ट पुल बैक होता है, जब भी ये कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे देती है, आपका जो फर्स्ट पुल बैक है वो कौन सा वाला है? ये वाला। ये आपका इंड्यूसमेंट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा जी? इंड्यूसमेंट। इस इंड्यूसमेंट को बाद टेकन आउट होने के बाद आपकी जो फर्स्ट डिमांड जोन होगी उससे आप लोगों ने बाय करना है। आपका ये इंड्यूसमेंट बन गई। इंड्यूसमेंट के बाद आप लोगों ने यहाँ से बाय करना है। ठीक है। आप लोगों ने इसको ये नहीं करना कि मतलब कि मार्केट की यहाँ कैंडल क्लोजिंग हो गई है तो आप लोग यहाँ से सेल करना बैठ जाए। यहाँ से सेल करेंगे, लेकिन कब? यहाँ पे अगर कैंडल स्वीप होती है तो फिर आपने सेल करना है। ठीक है। अब यहाँ पे आपकी एक डिमांड जोन है। समझ आ रही है ना? आपकी ये डिमांड जोन है। क्यों डिमांड जोन है? क्योंकि ये आपकी इंड्यूसमेंट बन गई है। अक्सर अब मार्केट क्या करती है, आपकी मार्केट अगर यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग दे रही है, आपकी ये वाली पुल बैक, आपकी ये मार्केट यहाँ से यहाँ पुल बैक देती है। अच्छा, सेशन में ट्रेड क्यों करते हैं? सेशन को अक्सर इसलिए ट्रेड करते हैं, सेशन में मोमेंटम होता है। अब आपकी ये इंड्यूसमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। आपकी ये डिमांड जोन भी शिफ्ट होकर यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी। एक तरीका तो ये हो गया। और जो आपका आपने एंट्री लेनी है वो आपने सिर्फ लेनी है एशियन सेशन में। ठीक है। आपने एंट्री कब लेनी है? एशियन सेशन में। एशियन सेशन में किस तरह लेनी है? वही सेम सिचुएशन। आपकी जो सारी गेम होती है वो एशियन सेशन में होती है। एशियन सेशन की हाई के ऊपर अगर कैंडल की क्लोजिंग होगी तो आप लोग इस तरह एंटर होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा? आप लोग यहाँ से एंटर होंगे। ठीक है। आप लोग यहाँ से एंटर होंगे। अब मार्केट क्या कर रही है? मार्केट का आपका रिस्क कौन सा होना चाहिए? रिवार्ड। रिवार्ड आपका जो एशिया का लंदन का हाई था वही आपका ट्रेड का टीपी होना चाहिए। अब आपकी ये इंड्यूसमेंट टेकन हो गई। यहाँ पे आप लोगों को मल्टीपल कंफर्मेशन मिल जाएगी। सिंगल कैंडल भी मिल जाएगी, स्कूब, और आपको सिंगल कैंडल के बाद आपके चोट विद इंड्यूसमेंट, फ्लिप, जो भी आपको इंड्यूसमेंट यहाँ पे एंट्री मिले आप वहां से एंटर हो जाए। यहाँ से आप लोग एंटर हुए हैं। अब आपका जो यहाँ पे सेशन है क्लोज हो गया। कहाँ पे सेशन क्लोज हुआ है? यहाँ पे। आपका जो न्यूयॉर्क सेशन है वो कहाँ पे ओपन हो रहा है? यहाँ पे आपका न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो रहा है। यहाँ पे आपका न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो रहा है। अब आपको अक्सर मालूम होता है कि हम दो ही सेशन में ट्रेड करते हैं। कौन कौन से? लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में। और न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट में हाई से हाई मोमेंटम से मार्केट ऊपर जाती है। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया? न्यूयॉर्क सेशन में सही मोमेंटम के साथ आपका टीपी कर दिया। एक एंट्री तो आप लोगों की ये हो गई। एक एंट्री क्राइटेरिया कौन सा हो गया? ये वाला कि कैंडल की क्लोजिंग होगी। सेकंड कौन सी होगी? सेकंड अभी बात करते हैं सेकंड के ऊपर। सेकंड एंट्री आपकी स्वीप वाली। सेकंड एंट्री कौन सी है? आपकी स्वीप। ये तो आपकी कैंडल की क्लोजिंग थी ना। सेकंड एंट्री किस तरह होगी? सेकंड एंट्री आपने इस तरह करनी है कि आपका जो प्रीवियस सेशन है, आपका प्रीवियस सेशन नेक्स्ट सेशन के हाई को स्वीप करे। ठीक है। अब यहाँ पे आपकी एंट्री चल रही है। यहाँ पे आपकी एंट्री क्या हो रही है जी? चल रही। अब यहाँ पे आपका लंदन सेशन ये ओपन है। ये आपका क्या है जी? लंदन सेशन। न्यूयॉर्क सेशन आपका यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन आपका यहाँ पे ओपन हुआ। न्यूयॉर्क सेशन ने अच्छी खासी मूव दी डाउन साइड। क्यों दी? अब आपकी ये मूव इसलिए आई कि आपके लंदन सेशन ने आपके न्यूयॉर्क सेशन को स्वीप किया। किस टाइप से स्वीप किया? आपकी ये वाली कैंडल थी। ठीक है। इस कैंडल की विक मार्केट ने क्या की? ऊपर साइड दी और कैंडल की क्लोजिंग नीचे को दी। मतलब कि आपकी जो विक थी वो ऊपर थी, कैंडल की क्लोजिंग ये इस टाइप से मार्केट ने दी। आपकी जो कैंडल की क्लोजिंग है वो इस तरह हुई। अब आपने किस टाइप से यहाँ पे एंटर होना है? आपने यहाँ पे एंट्री पकड़नी है स्कूप की। स्कूप एंट्री किस तरह पकड़ेंगे? आपकी जो कैंडल स्वीप हुई है इस कैंडल के नीचे नेक्स्ट कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अब ये नेक्स्ट कैंडल इसके सामने बन गई। अब जो नेक्स्ट कैंडल है यही कैंडल इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। अब ये कैंडल इस कैंडल के नीचे क्या हो गई है? क्लोज हो गई है। किस कैंडल के नीचे? जो कैंडल आपकी मेजर हाई कैंडल का स्वीप हुआ है वो प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज हो गई है। अब यही जो कैंडल आपकी ये स्कूप बन गई है। ये कैंडल आपकी क्या बन गई? स्कूप बन गई। इसी कैंडल की बेस पे आप लोग एंटर होंगे सेल के लिए। अब किस तरह होंगे? यहाँ से आप लोगों की एंट्री होगी
और जो आपकी थर्ड कैंडल ओपन होगी वो आपकी इस कैंडल को मिटिगेट करेगी, और आपका फर्स्ट ट्रेड का टारगेट कौन सा रहेगा, ये वाला। ये आपका टारगेट रहेगा फर्स्ट सेशन का लो, लंदन सेशन का फर्स्ट लो आपका टारगेट रहेगा, और आपका जो नेक्स्ट टारगेट आपका ये एशियन सेशन। अब यहाँ से बाय की ट्रेड कैसे बाय की ट्रेड कैसे पकड़े, आपका अगेन, अगर आपका अगेन एशियन सेशन अगेन स्वीप होता है इसी बेस पे, जिस तरह ऊपर मैंने स्वीप बताया, मतलब कि आपका ये सेशन इसी तरह स्वीप होता है, कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होती है, सॉरी नीचे होती है, और आपकी जो विक, आपकी कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होती है और विक नीचे को होती है, मतलब कि आपकी कैंडल स्वीप हो गई ना, आपका एशियन अगेन स्वीप हो गया। आप चाहे तो डायरेक्ट एंटर हो जाए, चाहे तो अपना उसके स्कूप की एंट्री ले, और ज्यादा वैलिड यही रहेगा कि आप स्कूप की एंट्री ले, क्योंकि वो कंफर्मेशन वाली एंट्री होती है। तो इस तरह आप मार्केट में नहीं एंटर होना, आपकी ये एंट्री होगी। अब आपने अगेन यहाँ पे किस बेस पे एंटर होना है, स्कूप की बेस पे। अब स्कूप एंट्री कौन सी है आपकी, ये वाली आपकी स्कूप एंट्री है, ठीक है। अब आपकी इसी एंट्री के बेस पे आप लोग यहाँ से एंटर होंगे, बाय करिए, आपकी जो डिमांड जोन बन गई वो ये वाली। अब इसका टारगेट आपने नॉर्मल रखना है, अपना 50 लेवल रखना है, या कोई भी अनमिटिगेटेड सप्लाई या डिमांड, या अपने सेशन का हाई। अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन है जल्दी करें, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करें लाइव चार्ट में। क्लियर है सबका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सर। जी जी। सर सर ये जो इसमें दो टाइम कैंडल्स फ्रेम को भी आपने होगा। बनाई, ये जो हाई नहीं, है, हाई टाइम फ्रेम को नहीं, इसमें आपने M15 में स्ट्रक्चर ड्रा करना, और M5 में आपने सेशन को देखना। ओके नहीं हो सर, गया वो सर, तो समझ गया, समझ लेकिन गया। ये जो येलो कलर दी है आपने कैंडल को, जिसकी विक है, जो आपकी आवाज नहीं सपोर्ट आ एंड रही, रेजिस्टेंस आपने बनाई, इसको क्या आपकी कहते हैं? आवाज नहीं आ रही। स्कूप नाम समझ लिया। समर भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, जी जी। आवाज आ रही है सर? जी जी, बात करें। अच्छा सर, जो आपने रेजिस्टेंस पे जो कैंडल बनाई उसके विक्स पे, तो उसको जो आपने जो येलो कलर दिया है, उसको क्या कहते हैं? नाम मुझे समझ में नहीं आया। आपकी आवाज बिल्कुल बंद है, आपकी आवाज नहीं क्लियर मुझे, आप टाइप करके मैसेज कर दें, मैं आपको बता देता हूँ। मैं टाइप करके टाइप कर दें, आपकी आवाज थैंक यू। बिल्कुल नहीं आ रही। और किसी भाई का कोई सर एम क्वेश्चन? एम फिफ्टीन में सर M15 में स्ट्रक्चर ड्रा करना है, और जो कैंडल की कंफर्मेशन देखनी है वो भी M5 में देखनी है फिर। M5 में स्ट्रक्चर आपने M15 में ड्रा करना है, कैंडल आपने M5 में देखनी है। यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा मैं। ओके सर। क्लियर है सबका? अभी लाइव चार्ट में चलें। येलो का उसको स्कूप कहते हैं, स्कूप सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। समर भाई उसको स्कूप कहते हैं। ये जो मैंने येलो कैंडल, मतलब येलो नहीं, कैंडल तो ब्लू है ना, इसको मैंने येलो सर्कल से मार्क किया है, तो ये आपकी स्कूप कैंडल होगी। इंडिकेटर आपका ये वाला होगा सेशन के लिए। सेशन के लिए आपका ये इंडिकेटर है, एशियन सेशन रेंज, और सेटिंग इसकी ये वाली है, ठीक है। आप ये वीडियो पॉज करके तो आप देख लीजिएगा यूट्यूब से। सेशन इंडिकेटर ये वाला है, ये वाला सेशन इंडिकेटर है आपका, ये वाला। समर भाई समझ आ गई है ना आपको? फोरेक्स ट्रेडिंग आपका नाम ही आपने लिखा हुआ, तो ये आपका सेशन ये वाला एशियन सेशन रेंज, ठीक है। आपका इंडिकेटर ये वाला एशियन सेशन रेंज, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको ट्रेड करना है। अभी चलते हैं लाइव चार्ट में। लाइव चार्ट में किस तरह ट्रेड करेंगे, अब ये हमारा H4 सॉरी गोल्ड का चार्ट है, इसको थोड़ा H4 में देखते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा H4 में देखते हैं। अभी H4 में इसको किस तरह ट्रेड करेंगे, आपने H4 में पहले अपना ट्रेंड देखना है, H4 में अपना ट्रेंड देखना है। अब यहाँ पे देखें आपकी इंड्यूसमेंट, आपका जो मेजर चेंज ऑफ फैक्टर हुआ था, एज्यूम करें आप लोग, ठीक है, वो ये वाला था आपका चेंज ऑफ फैक्टर। आपका चेंज ऑफ फैक्टर था ये वाला, इसके बाद जो हमारी इंड्यूसमेंट थी वो कहाँ पे है, ये हमारी इंड्यूसमेंट थी, ठीक है, ये वाली हमारी इंड्यूसमेंट थी। अब इसके बाद जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है वो कहाँ पे है, ये वाला। अच्छा, अब आपका जो रहेगा ना सप्लाई जोन आपकी ये वाली। अब आप लोग इसको इसको सप्लाई के लिए
अब आपको इसको सप्लाई के लिए किस तरह लेंगे? अब आप इसको सप्लाई के लिए, आपकी सप्लाई ये वाली है, ठीक है। अब ये जो मार्केट आपकी ऊपर गई है, ये काउंटर ट्रेंड के लिए गई है, ठीक है। ये आपकी मार्केट किसके लिए ऊपर गई है? काउंटर ट्रेंड के लिए। इसके बाद ये मार्केट जो डाउन आई है, इसमें आप लोग सेशन को भी ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब ये आपका स्ट्रक्चर क्या है जी? इसको मैं प्ले बात है समझाता हूँ आपको थोड़ा ना, यहाँ से, ठीक है। अभी थोड़ा मैं चार्ट को क्लियर करता हूँ। ओके, ये कैंडल मैंने सारी हाइड कर दी। अभी चलता हूँ मैं M15 में, ठीक है। अभी M15 में आपको समझ आएगी सारी। ओके ओके, डाटा पॉइंट अनअवेलेबल आ रहा है, इतना नहीं पीछे जाएगा। अगेन H4 में मैं जाता हूँ। अच्छा, मैं अगेन यहाँ पे सेशन आपको ऑन करके बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी बात पे गौर कीजिएगा। आप लोगों का एशियन सेशन है, ठीक है। आप लोगों का स्ट्रक्चर भी सेल का है। आप लोगों का स्ट्रक्चर भी क्या है? सेल का। अब जो आप लोगों की इंड्यूसमेंट रहेगी, आप लोगों की इंड्यूसमेंट कहाँ पे है? आप लोगों की जो इंड्यूसमेंट है वो ये वाली है। ये आप लोगों की क्या है? इंड्यूसमेंट। आपका स्ट्रक्चर भी साथ रहेगा, ठीक है ना। अपने आप लोगों ने अपना स्ट्रक्चर भी साथ देखना है, और एशियन सेशन भी। अब आपका जो एशियन सेशन है वो कहाँ पे है? ये वाला एशियन सेशन का लो ये वाला है। अब इस लो के नीचे मुझे बताएं, कैंडल क्लोज हो गई कि नहीं? ये आपकी प्रॉपर कैंडल क्लोज हो गई है। ये क्या हो गई है जी? कैंडल क्लोज हो गई है। अब आपका ये M15 का टाइम फ्रेम है। अगर आप M15 में रन करना चाह रहे हैं इसको, तो आप M15 में भी कर सकते हैं। अगर M15 में आपको समझ नहीं आ रही तो M5 में जा सकते हैं आप लोग, ठीक है। M5 में भी देख सकते हैं, और M15 में भी इसको आप देख सकते हैं। अभी M5 में देखता हूँ मैं कि वो कौन सी वाली मार्क की थी मैंने। ये वाला आ गया, ठीक है। ये हमारा था सेशन, ये वाला। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो आपका एशियन सेशन था, ये वाला, इसके नीचे कैंडल क्या हो गई? क्लोज हो गई। अब आप लोगों की जो इंड्यूसमेंट है, आप लोगों की इंड्यूसमेंट कहाँ पे रहेगी? आपकी इंड्यूसमेंट फर्स्ट जो पुल बैक होगा ना, मतलब कि ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैंडल का हुआ है, आपका लो तो ये वाला था ना। लेकिन आपका एशियन सेशन का लो कौन सा था? एशियन सेशन का लो आपका ये वाला है। इसके बाद जो आपकी इंड्यूसमेंट लगी वो ये आपकी क्या है? इंड्यूसमेंट। इस इंड्यूसमेंट के बाद आपका फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों का ये वाला। ये आप लोगों का क्या है जी? फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। इसको मार्केट ने बुरी तरह से फेल कर दिया। अब आपके एक्सट्रीम पे ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? आपने इसमें भी एक्सट्रीम दे और अपना डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक देखना है। अब जो आपका एक्सट्रीम पे ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाली विक होगी, ठीक है। ये वाली क्या है जी? विक। अब इसको मार्केट ने क्या किया? रिस्पेक्ट दी है। मार्केट ने इसको क्या किया? रिस्पेक्ट दी है, और 50 लेवल तक 50 लेवल तक इसको रिस्पेक्ट दी है। फेल कर दिया मार्केट ने इसको। अब फेल करने के बाद हम कहाँ कब एंटर होंगे इसमें? अब इसमें हमें एक एडिशनल कंफर्मेशन मिल गई है। एक तो मार्केट ने अपना प्रीवियस, आपका जो सेशन था, आपका प्रीवियस सेशन था उसको मार्केट ने स्वीप किया। आपका एशियन सेशन का जो हाई था उसको मार्केट ने अच्छी तरह से स्वीप किया। अब जिस कैंडल को स्वीप किया, जिस कैंडल को ये मार्केट ने स्वीप किया, उस कैंडल के नीचे आपकी नेक्स्ट कैंडल क्या हो गई है? क्लोजिंग हो गई है। ये वाली क्या हो गई? इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग हो गई। अब ये देखें, इस कैंडल के नीचे नेक्स्ट कैंडल क्या हो गई? क्लोजिंग। अब यही जो आपकी कैंडल थी स्कूप वाली, ये इस कैंडल की बेस पे आप लोग एंटर होंगे। जब भी मार्केट आपका सेशन का मेजर हाई या मेजर लो स्वीप करती है, 110% श्योर, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपकी मार्केट मूव देगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ? मार्केट ने इसको स्वीप किया, और मार्केट ने कितनी मोमेंटम से आपकी मार्केट ने मूव दी है। आपका पहला टीपी आपका ये रहेगा, सेकंड टीपी आपका ओपन रहेगा। ओपन क्यों रहेगा? क्योंकि आपका स्ट्रक्चर भी सेल का है। और ये आपकी ट्रेड कंफर्म हो गई थी 1:87। अगर आप पूरा पूरा यहाँ तक करें तो ये आपकी 385 बन रही है। ये मैक्सिमम आपका एसएल बन रहा है 3 पिप का, और टीपी बन रहा है 14 पिप का, ठीक है ना। ये बन रहा है आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो। समझ आ गई ना? अब आपका, आपने ये नहीं देखना कि आपका लंदन सेशन का हाई ब्रेक हो गया, मतलब कि लंदन सेशन की जो कैंडल की क्लोजिंग है वो डाउन हो गया, नहीं। आपकी जो असल चीज है वो अच्छा, समझ रहे हैं ना इस चीज को? सबसे पहले मार्केट ने क्या किया? अपना हाई स्वीप किया, ठीक है। आपकी गेम होती है एशियन सेशन में, ठीक है। अब आपका स्ट्रक्चर कहाँ पे आ गया? आप आपका स्ट्रक्चर अगेन सेल में आ गया।
अब मेरी बात पे गौर करें, आपका ये जो लो था, इस लो को मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया। आपकी जो इंड्यूसमेंट थी वो आपकी ये वाली आ गई, ये माइनर में आ गई इंड्यूसमेंट आपकी, और ये मेजर में। ठीक है। ये माइनर मेजर में क्यों आई आपकी इंड्यूसमेंट, माइनर मेजर में इसमें इसलिए आई कि मार्केट का आपका जो फर्स्ट पुल बैक था, आपकी जो असल मेजर इंड्यूसमेंट है ना, वो आपकी ये वाली है। ठीक है। ये आपके इसके अंदर लगी है, क्योंकि आपका ये लो था, ये हाई था, इसके अंदर मार्केट ने पुल बैक लगाए हैं जितने भी लगाए हैं। ठीक है ना। सेशन इंडिकेटर मैंने आपको आगे भी दिखाया, मैं अगेन दिखा देता हूँ। ये वाला है सेशन इंडिकेटर, एशियन सेशन रेंज। ठीक है, एशियन सेशन रेंज ये वाला इंडिकेटर है आपका। ठीक है। आपका ये एल्गो का होगा आई थिंक, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ यार। ये वाला एशियन सेशन रेंज रॉबर्ट माइनिटी का। ठीक है, रॉबर्ट मिंटी का ये वाला एशियन सेशन है, और इसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अपने। और भी सेशन के इंडिकेटर आएंगे, लेकिन आप लोगों ने ये वाला लेना है। ठीक है, इसकी सेटिंग मैंने आपको बता दी है, वो आप लोग यूट्यूब से वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, सब लोग यहाँ पे मेरी बात पे गौर करें। अब आपका जो एशियन सेशन है वो कहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे इस एशियन सेशन के नीचे कैंडल की क्लोजिंग होगी। अच्छा, ये क्लोजिंग हो गई। अब आपकी इंड्यूसमेंट कहाँ पे गई? अब आपकी इंड्यूसमेंट ये वाली रहेगी। अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट को क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे गौर कीजिएगा मेरी बात पे। यहाँ पे इंड्यूसमेंट को स्वीप किया मार्केट ने, इंड्यूसमेंट को क्या किया, स्वीप किया। स्वीप करके मार्केट ने अपना स्कूप बना दिया। स्कूप कौन सा स्कूप बनाया, ये वाला। स्कूप में एंटर होने की दो टाइप्स की एंट्री होती है स्कूप में एंटर होने की। ठीक है, दो तरह के तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप वो जब भी स्वीप होता है आप डायरेक्ट एंटर हो जाए। दूसरा तरीका ये होता है कि उसको थर्ड कैंडल मिटिगेट करे तो आप तब एंटर हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट एंटर हो गए। ठीक है, एक एंट्री आप लोगों की डायरेक्ट लगी यहाँ से, एसएल यहाँ पे, और आपका टीपी ये लो रहेगा, या आप लोग इसका थोड़ा सा हाई भी रख सकते हैं लोग। ठीक है, और आपको स्कूप को मार्केट 110% श्योर भी रिस्पेक्ट देगी। ठीक है, और मार्केट ने दी भी है। कहाँ पे दी, यहाँ पे। समझ लगी अब? ये स्कूप को मार्केट ने क्या किया, रिस्पेक्ट दिया। यहाँ से आपकी ट्रेड थी, और आपका टारगेट था वो लो, और इसको मार्केट ने यार थोड़ा सा ना कांसी को इग्नोर कीजिएगा। तो ये मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको अच्छा खासा मूव दिया, और दो कैंडल्स में ही आपका टीपी हिट कर दिया। ठीक है, दो कैंडल में ही आपका टीपी हिट हो गया। मार्केट ये तो ऊपर बाद में गई है ना, पहले मार्केट डाउन थी। आपने इस चीज में सेशन में आप लोगों ने अपना वो देखना है, अपना ट्रेंड देखना है। अब यहाँ पे देखें, मार्केट ने अपना प्रीवियस सेशन का लो स्वीप किया। मार्केट ने क्या किया, अपना प्रीवियस सेशन का लो स्वीप किया। लो जब इस कैंडल ने स्वीप कर दिया ना, इस कैंडल ने स्वीप किया, तो आपकी यही कैंडल आपकी क्या हो गई, ऊपर क्लोजिंग हो गई। मतलब कि आपकी ये कैंडल थी, एक्चुअल कैंडल आपकी ये वाली है, इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग हो गई है। कहाँ पे, यहाँ पे। अब यही आपकी स्कूप बन गई। अब मार्केट ने क्या किया, यही आपकी क्या बन गई, स्कूप। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट का आप लोग यहाँ से एंटर हुए। ठीक है, यहाँ पे आपका एसएल होगा, ये आप थोड़ा सा एसएल बड़ा रख लेंगे। टारगेट आपका ये वाला हाई होना चाहिए, या 50 लेवल आपका अनमिटिगेटेड। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ने इसको अच्छा खासा रिस्पेक्ट दिया। मार्केट ने इसको अच्छा खासा क्या किया, रिस्पेक्ट। अब ये जो मार्केट डाउन आई है, मार्केट अच्छे खासे मोमेंटम से डाउन आई है, लेकिन यहाँ से मार्केट ने हमें एंट्री नहीं दी। क्यों नहीं दी, क्योंकि मार्केट का ये जो लो था ना, मार्केट ने इसको पहले स्वीप किया। यहाँ से तो मार्केट ने बाद में कैंडल की क्लोजिंग दी है ना, तो मार्केट ने सबसे पहले इसको क्या किया, स्वीप किया। लाइनें ना लगाएं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो माइक ओपन करके क्वेश्चन कर सकते हैं बिला झिझक। अब यहाँ पे देखें, आप लोगों की ये वाली एंट्री थी, एशियन सेशन था ये वाला। इस एशियन सेशन के नीचे मार्केट ने क्या किया, कैंडल की क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, कैंडल की क्या कर दी, क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग के बाद आपका जो लगा इंड्यूसमेंट लगी, वो कहाँ पे लगी, ये वाली। ये आपकी माइनर इंड्यूसमेंट थी। माइनर इंड्यूसमेंट के बाद आपकी मेजर इंड्यूसमेंट थी, ये वाली। इस मेजर इंड्यूसमेंट के बाद आपकी सप्लाई जोन कौन सी है, आपकी सप्लाई जोन है जी ये वाली कैंडल। ठीक है, आपकी सप्लाई जोन ये वाली कैंडल, जिसको मार्केट ने पूरी तरह से फेल कर दिया। नो इशू, एसएल मार्केट का हिस्सा, एसएल होते रहते हैं। ठीक है, ये हमारा एसएल हो गया। अब नेक्स्ट, अच्छा इसमें एसएल होने की भी एक वजह होती है कि हम लोग अपना ट्रेंड नहीं देखते। ठीक है, हम लोग ने अपना ट्रेंड भी साथ देखना है। ठीक है ना, हम लोग ने क्या करना, अपना ट्रेंड भी साथ देखना है। अब यहाँ से आई थिंक हमारा ट्रेंड बुलिश हो गया।
यहाँ तक मुझे लगा कि यहाँ से आपका ट्रेंड बुलिश हो गया, क्योंकि ये आपकी डेली की मार्केट स्ट्रक्चर टैप कर गई हुई है। ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया हुआ है। ये आपका क्या हो गया? चेंज ऑफ करेक्टर हो गया हुआ है। तो अब हमने क्या करना है? जब बुलिश स्ट्रक्चर हो गया तो जारी बात हमने जारी बात है, हमने अपसाइड कैंडल की क्लोजिंग देखनी है ना। जब स्ट्रक्चर भी आपका बुलिश हो गया तो हमने अपसाइड कैंडल की क्लोजिंग देखनी है। आपका एशियन सेशन का हाई था ये वाला, इसको मार्केट ने पहले स्वीप किया, फिर कैंडल की क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ पे मेन बात आती है कि आपकी इंड्यूसमेंट कहाँ पे? हमारी इंड्यूसमेंट है जी ये वाली। अब इस इंड्यूसमेंट के बाद आपका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है? आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला आपका अनमिटिगेटेड नहीं है, तो ये वाली विक का आपकी अनमिटिगेटेड शेडो है। ठीक है, इसको मार्केट ने पहले नीचे से स्वीप किया, फिर मार्केट ने रिस्पेक्ट दी। रिस्पेक्ट दे के आपका मतलब कि टारगेट उसने आपका अचीव कर दिया। ठीक है, उसने आपका टारगेट क्या कर दिया? अचीव। आपकी जो नेक्स्ट आपकी एक्सट्रीम जोन है, एक्सट्रीम जोन आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपकी किसी कैंडल के अंदर इम्बैलेंस होना चाहिए प्रॉपर, तो वो आपका एक्सट्रीम जोन होगा। तो इसके अंदर आपका प्रॉपर वो वे है, तो क्या कहते हैं, इम्बैलेंस। ठीक है, तो ये आपकी अनमिटिगेटेड कैंडल पड़ी है अभी। तो अभी मार्केट ने नेक्स्ट में क्या किया? नेक्स्ट में एक तो मार्केट ने अपना ब्रेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी कर दिया। ठीक है। अच्छा यार, मेरी ना थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है, इस वजह से खांसी लगी है, तो इसको प्लीज इग्नोर कीजिएगा, मैं अगेन कह रहा हूँ। तो मार्केट ने एक तो अपना स्ट्रक्चर भी क्लियर कर दिया, वो आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। दूसरा, हमें सेशन की बेस पे भी एंट्री मिल रही है। सेशन की बेस पे किस तरह? मार्केट ने ये कैंडल की क्लोजिंग कर दी। कैंडल की क्लोजिंग करके अगेन आप लोगों ने अपने इंड्यूसमेंट वगैरह देखनी है। ये आपकी होगी जी इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के बाद आपका फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ये वाला, ये वाला आपका फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। ठीक है, और इसी को मार्केट ने टैप किया और मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है ना, मार्केट ने ये क्या किया? कैंडल की ऊपर क्लोजिंग दे दी। एक आपके पास ये कंफर्मेशन हो गई यार, लाइन ना लगाए। आपकी जो कंफर्मेशन थी कैंडल की क्लोजिंग की, वो एक ये वाली होगी यहाँ पे, और दूसरी आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर के हवाले से वो भी आपने देखना है साहब। ठीक है, और आपकी सेकंड सेकंड कंफर्मेशन आपकी ये मार्केट ने इसी को टैप किया और मार्केट अप चली गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हुआ कि मार्केट ने आपकी यहाँ पे भी कैंडल की क्या कर दी? क्लोजिंग कर दी। अब यहाँ पे मेरी बात पे गौर कीजिएगा, आपकी जो इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पे है? मेजर इंड्यूसमेंट आपकी ये वाली है और माइनर ये वाली है। अब आपकी जो डिमांड जोन है, आपकी फर्स्ट डिमांड जोन आपकी कहाँ पे रहेगी? तो आपकी प्रॉपर प्रीवियस कैंडल ने स्वीप किया हो, तो ये वाली आई थिंक ये मेरी डिमांड है कि अगर इसमें इम्बैलेंस है, तो इसमें इम्बैलेंस कोई नहीं है, तो इससे नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट करेंगे हम अपना ऑर्डर ब्लॉक। तो ये वाली, ठीक है, ये वाली हमारी है। तो यहाँ से मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है। ठीक है, मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट दे रही है। अगर यहाँ से आप लोग अपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आते हैं, तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों का ये वाला, अरे ठीक है जी। ये आपका सेशन को ट्रेड करने का ये चीज़ होती है कि सेशन को हम किस तरह ट्रेड करते हैं, कैंडल की क्लोजिंग के साथ। ठीक है ना, जो दूसरे स्टूडेंट है ना पेड वाले, उनको तो अच्छी खासी समझ आ गई है, उम्मीद है आपको भी समझ आ जाएगी। सेशन को किस तरह ट्रेड करना, अगेन आप लोगों का जो स्वीप वाला सेशन है, आप लोगों का जो स्वीप वाला सेशन है उसको किस तरह से ट्रेड करेंगे? उसको हम इस तरह से ट्रेड करेंगे कि मार्केट अपने प्रीवियस सेशन का लो स्वीप करे। अब ये सेशन था, इसका लो मार्केट ने पहले यहाँ से स्वीप किया, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग नहीं दी। यहाँ से अगेन मार्केट ने क्या किया? स्वीप किया। स्वीप करके मार्केट ने स्कूप दी। स्कूप दे के आप लोग यहाँ से एंटर हो गए और यहाँ तक आप लोगों ने अपना टारगेट अचीव कर लिया। ठीक है, अगेन मार्केट ने यहाँ अपने अपनी रिड्यूसमेंट ली, क्योंकि यहाँ से ये आपका स्ट्रक्चर क्या है? बेरिश। मेरी बात को गौर कीजिएगा, ये आपका स्ट्रक्चर क्या है जी? बेरिश है। ये फुल आपका स्ट्रक्चर बेरिश है। जब आपका स्ट्रक्चर बेरिश है तो जारी बात है, आपने कैंडल की नीचे क्लोजिंग देखनी है। अब ये मार्केट ने पहले स्वीप किया, फिर ये सेशन आपका बना, ये सेशन ने क्या की? कैंडल की क्लोजिंग नीचे दे दी। मतलब कि जो आपकी कैंडल की क्लोजिंग थी वो शिफ्ट होती यहाँ से यहाँ पे आ गई। अब हमने क्या करना, जाहिर सी बात है, अब हमने इंड्यूसमेंट देखनी है। ये इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट के बाद आपकी जो सप्लाई जोन है वो कहाँ पे रहेगी? ठीक है, अब आपकी जो सप्लाई जोन है आपकी ये वाली वैलिड सप्लाई जोन, ये पूरी कैंडल। अब इसमें क्या है? इम्बैलेंस कोई नहीं है, इसके अंदर भी इम्बैलेंस कोई नहीं है। आपने नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट हो जाना, ये वाली कैंडल पे। अब आपकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो ये वाली है। इस कैंडल को मार्केट ने क्या किया? इस कैंडल को मार्केट ने टैप करके डाउन आना स्टार्ट कर दिया। ये पेड स्टूडेंट है उस्मान भाई ना, उसने आज ये ट्रेड पकड़ी हुई है।
ठीक है, उन्होंने आज ये ट्रेड पकड़ी थी, तो ये मार्केट अपनी इस तरह से डाउन आ रही है। ठीक है ना, समझ आ गई इस चीज की कि आपने मार्केट अगर अपना ही सेशन स्वीप करती है, मतलब कि ये आपका न्यूयॉर्क सेशन को ही स्वीप करता है, तो आपने मार्केट में एंटर नहीं होना स्कूप दे के। आपने स्कूप तब देखना है जब आपका प्रीवियस सेशन आपके नेक्स्ट सेशन को स्वीप करे। ठीक है, आपका प्रीवियस सेशन आपके नेक्स्ट सेशन को स्वीप करे, तब आपने मार्केट में एंटर होना है। ठीक है, मैं यहाँ पे और एग्जांपल देखता हूँ अगर मिलती है तो। ठीक है, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ हर चीज, कोई चीज मतलब कि मैंने पहले नहीं इसको रीड किया, जो भी आप सबके सामने लाइव है। अब यहाँ पे देख ले, ये शायद स्वीप हुआ है, ये देख ले, ये हाई क्या हुआ जी, स्वीप हुआ है। ठीक है, ये हाई स्वीप होगा, मार्केट स्कूप दे के डाउन आई कि नहीं आई, ये 110% श्योर आपको यहाँ से आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं सेशन में से। M5 टाइम फ्रेम में ये आपका स्कोप मिटिगेट हुआ, एसएल आपका ये रहा, टारगेट आपका ये वाला रहा। ठीक है ना, आपका अच्छा खासा टारगेट अचीव हो गया। जब भी आपका मेजर हाई या मेजर लो स्वीप होता है और वहां पे स्कूप हो जाता है आपका, ठीक है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाती है, आप वहां से 110% श्योर अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है, अब यहाँ पे देखें, आप लोगों का ये सेशन है, यहाँ पे पहले मार्केट ने स्वीप किया, ठीक है, स्कूप नहीं दी, यहाँ पे स्वीप किया, स्कूप बन गई, ये चीज आपको फेल कर देगी मार्केट में। ठीक है, अपना ही सेशन अगर मार्केट स्वीप करती है ना, अपना ही सेशन अगर मार्केट स्वीप करती है, तब आप लोग मार्केट में एंटर ना हो। जब भी मार्केट अपना ही सेशन स्वीप करती है, तब आप मार्केट में एंटर नहीं हो। जब मार्केट आपका प्रीवियस सेशन हाई स्वीप करती है, ठीक है, आपका प्रीवियस सेशन का नेक्स्ट सेशन हाई स्वीप करती है, येलो स्वीप करती है, तब आप मार्केट में एंटर हो। ठीक है, आप इस तरह नहीं एंटर होंगे, आप इस तरह नहीं एंटर होगे आपके अपने ही सेशन है, मतलब न्यूयॉर्क सेशन है, न्यूयॉर्क नहीं, न्यूयॉर्क को ही स्वीप किया तो आप एंटर हो गए, नहीं। आपके जो सेशन है, आपके प्रीवियस सेशन है, नेक्स्ट सेशन को स्वीप किया हो, तब आप लोग उसमें एंटर होंगे। ठीक है, काफी लोग इसको छोड़ के जा रहे हैं, तो वो गलत चीज़ है इस चीज़ की ना, उनको शायद समझ नहीं आई या उनको मज़ा नहीं आ रहा इस चीज़ का। तो यही कमी होती है इन लोगों में कि आ तो जाते हैं देखने, लेकिन इस चीज़ को उन्होंने देखा, मुझे पता उनको समझ आई है, लेकिन मज़ा नहीं आया इस चीज़ का। हर बंदा ना, हर कोई है, वो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बना लेता है, वो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बना लेता है। ठीक है, वो कभी इंडिकेटर पे काम करेगा, कभी किसी चीज़ पे, कभी किसी चीज़ पे। ठीक है, तो अभी मुझे दुख भी हुआ थोड़ा सा कि लोग भाग गए हैं। ठीक है, तो उनकी मर्जी है, जहाँ पे भी जाएं, उनकी चॉइस है। लेकिन यह है कि एक एक चीज़ पे फोकस रखें कि आप लोग क्या स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा, हर जगह बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी कोई भी नहीं बताता आपको। और ये जो मैंने आपको चीज़ बताई है ना, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। सेम यही चीज अपने पेड स्टूडेंट को मैंने सिखाई है, सेम यही चीज जो आपको मैंने फ्री में सिखाई है। इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को, मतलब कि इनमें से अलहदा तौर पर उनको सिखाई हो। यही चीज अपने मैंने पेड स्टूडेंट को सिखाई है। ठीक है ना, तो आपको भी मैंने यही चीज सिखाई है, कोई चीज आप लोगों से नहीं छुपाई। तो फिर भी अगर आप लोग मतलब कि इस तरह करें, तो ये चीज गलत होगी। ठीक है ना, अब अगर किसी बंदे का कोई क्वेश्चन है तो वो बता सकता है। अब अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो वो बता सकता है कि किसी चीज़ की समझ नहीं आई है आपको। अगर समझ आ गई है तब भी बताएं, अगर नहीं समझ आई तब भी बताएं। तो अगर आप लोग सबको अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाजमी आप लोग ने फेसबुक पे रिव्यू लाजमी देना, सब लोग ने। ठीक है, अभी मैं इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कि ग्रुप को ना परमानेंटली ओपन कर दूँ। ठीक है, जो फ्री वाला ग्रुप है ना, तो उसको मैं सोच रहा हूँ कि परमानेंटली ओपन कर दूँ। जो पेड स्टूडेंट है मेरे, वहाँ पे जो है ना अपने चार्ट्स वगैरह शेयर करेंगे, आप लोग भी चार्ट्स वगैरह शेयर करें, ताकि आप लोगों की भी ग्रिप हो इस चीज़ पे, आप लोग भी सीख सकें, आप लोग भी जो है ना प्रॉफिट करें, एंट्री वगैरह ले सकें। तो इंशाल्लाह मैं इस चीज़ के बारे में सोच के तो ग्रुप को ओपन करूँगा आजकल में। ठीक है, ग्रुप को परमानेंटली मैं ओपन कर रहा हूँ, और रात को इंशाल्लाह बंद कर दिया करूंगा और दिन को ओपन कर दिया करूंगा, ताकि आप लोग उसमें ट्रेड वगैरह देख के तो ट्रेड वगैरह कर सके। ठीक है जी, इस चीज़ से आप लोग खुश हैं अभी। तो आप लोगों ने लाजमी फेसबुक पे रिव्यू लाजमी देना आज। ठीक है जी, अगर किसी भाई का क्वेश्चन है तो वो लाजमी कर सकते हैं। ओके जी,
अल्लाह हाफिज़। आप किसी भाई का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, तकरीबन 3 मिनट रह गए हैं, वैसे भी 2 मिनट क्लास में, फिर इंशाल्लाह ताला क्लास होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ग्रुप ओपन हो जाएगा आजकल में इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।